दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्र के पावन दिन कब से प्रारंभ होने जा रहे हैं, कब इनका समापन होने जा रहा है, स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, महाअष्टमी कब है, कन्या भोज कब है और विजयदशमी किस दिन पड़ने जा रही है, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, साथ ही नवरात्रि पर यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए और यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, और इन दोनों ही स्थिति में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी जो आपको इस शारदीय नवरात्रि माता रानी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद दिलाने में बेहद सहायक होंगे। और दोस्तों, यदि कोई भी महिला या पुरुष गलती से भी इन 5 कारणों को शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में किसी भी एक दिन कर लेता है तो पूरे 9 दिनों की पूजा अर्चना व्रत साधना उपासना सभी कुछ व्यर्थ हो जाती है। उस व्यक्ति को माता रानी के अत्यंत क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने और अपने संपूर्ण परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देख कर जाना, क्योंकि यदि आपने वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर या भाग भाग कर देखा तो हो सकता है कि आप इस नवरात्रि माता रानी के आशीर्वाद से वंचित रह जाए। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी माता रानी के चरणों में जरूर अर्पित की। देशभक्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का सबसे भव्य और श्रद्धा में पर माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और भक्ति का ऐसा उत्सव है जिसमें पूरा वातावरण देवी मां की महिमा ऐसी गूंजता है। नवरात्रि का अर्थ ही है नवरात्रि आओ, जिनमें साधक अपने तन मन और आत्मा को साधना के मार्ग के 9 रूपों की उपासना करते हैं। यह पर्व सदियों से हमारे ऋषियों मुनियों की परंपरा का हिस्सा रहा है, जिन्होंने कहा कि इस समय साधना करने से देवियां विशेष रूप से प्रसन्न होती है और साधक को मनोवांछित फल प्रदान करती है। शारदीय नवरात्रि का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह काल परिवर्तन का समय है। वर्षा ऋतु के बाद जब वातावरण निर्मल और शुद्ध हो जाता है तब शरीर और मन में भी शुद्धता आती है। इस शुद्धता को और दृढ़ बनाने के लिए भक्त उपवास रखते हैं और मां की आराधना करते हैं। यह केवल देवी को प्रसन्न करने का माध्यम ही नहीं बल्कि आत्मसंयम, शारीरिक शुद्ध और मानसिक दृढ़ता का साधन भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय उपवास करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आत्मा में पवित्रता आती है। इन 9 दिनों में देवी के प्रतीक स्वरूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक मां शैलपुत्री पर्वत की पुत्री के रूप में शक्ति का पहला रूप है जो साधक को धैर्य और स्थिरता प्रदान करती है। मां ब्रह्मचारिणी और संयम की प्रतिमा मानी जाती है जो साधक को तपस्या की ओर प्रेरित करती है। मां चंद्रघंटा सौंदर्य और शांति का प्रतीक है, जिनकी पूजा से भय और शत्रु का नाश होता है। मां कुष्मांडा ब्रह्मांड की सृष्टिकृति कही जाती है जो जीवन में ऊर्जा और शक्ति भर देती है। इसी प्रकार स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हर रूप साधक को अलग अलग आशीर्वाद प्रदान करता है। इसीलिए यह नवरात्रि साधना का सबसे श्रेष्ठ काल मानी जाती है। घर घर में इस दौरान कलश स्थापना होती है। कलश को मां दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और इसे स्थापित करना उनके स्वागत का पवित्र रूप है। कलश के ऊपर नारियल, आम के पत्ते और स्वच्छ जल से युक्त पत्र रखकर पूजा की जाती है। अखंड ज्योति प्रज्वलित करना इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह ज्योति मां के प्रकाश और शक्ति का प्रतीक होती है जो अंधकार को दूर कर जीवन में समृद्धि और शांति का संचार करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि साधकों के लिए विशेष फलदायी होती है। इस समय यदि कोई श्रद्धा देवी की साधना करता है तो उसके जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं उन्हें महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। रोग से पीड़ित लोग आरोग्य पाते हैं और जिनके जीवन में कोई भी संकट होता है उन्हें संकट मोचन का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी इस पर्व को पूरे उत्साह और श्रद्धा से मनाते हैं। नवरात्रि का समापन दशहरे या विजयदशमी के दिन होता है। यह दिन असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की जय का प्रतीक है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का संहार किया था। इसलिए विजयदशमी को केवल उत्सव के रूप में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अन्याय और अंधकार पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा के रूप में मनाया जाता है।
साल 2025 में यह महान पर्व आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर दशमी चलेगा। शारदीय नवरात्रि इस वर्ष 22 सितंबर से प्रारंभ होगी और 2 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ इसका समापन होगा। शारदीय नवरात्र का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है और इसी दिन विधि विधान से घट या कलश स्थापना की जाती है। यह स्थापना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि देवी दुर्गा के आवाहन का प्रतीक है। मान्यता है कि जब भक्त कलश स्थापित करता है तो स्वयं देवी दुर्गा कुछ कलश में विराजमान हो जाती है और पूरे 9 दिनों तक घर परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखती है। कलश को धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक भी माना गया है, इसलिए इसकी स्थापना को अत्यंत शुभ और अनिवार्य माना जाता है। स्थापना से पहले घर को पूरी तरह शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर उस पर कलश रखें। कलश में स्वच्छ जल भरें, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें, अक्षत, दूर्वा, सुपारी और 1 रुपया या चांदी का सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते सजाएं और ऊपर नारियल रखें, जिसे लाल वस्त्र से लपेटकर मौली से बांधा जाता है। यह नारियल माता दुर्गा के साक्षात स्वरूप का प्रतीक होता है। कलश के पास मिट्टी में जाओ हुए, जिन्हें पूरे 9 दिनों तक सिंचित किया जाता है। यह अंकुरित जाओ सुख, समृद्धि और जीवन की उन्नति का द्योतक माने जाते हैं। अब मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने कलश स्थापित करें और अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इसके साथ ही संकल्प लेकर नवरात्रि व्रत का आरंभ करें। के दौरान माता को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा करें और अंत में आर्थिक गाय शास्त्रों के अनुसार 2025 में शारदीय नवरात्र की घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर दिन में लगभग सुबह 6:12 से लेकर 7:43 तक रहेगा। यह समय प्रतिपदा तिथि और शुभ लग्न का संयोग लिए हुए है, जिसे घट स्थापना के लिए उत्तम माना गया है। यदि किसी कारणवश इस मुहूर्त में स्थापना संभव न हो तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना की जा सकती है, जो लगभग दोपहर 11:45 से 12:35 तक रहता है। पूरे नवरात्र के दौरान इस कलश की पूजा और अखंड दीपक की देखरेख करना आवश्यक है। अखंड दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है, इसलिए उसकी लौ को सुरक्षित रखने का विशेष ध्यान रखें। नवरात्र पूर्ण होने के बाद विजयदशमी के दिन विधिपूर्वक का विसर्जन करें और मां से आशीर्वाद लेकर परिवार तथा घर की समृद्धि की कामना करें। शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। हर दिन एक अलग रूप की पूजा होती है और प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व है। शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन मां के स्वरूप की पूजा करता है, उसके जीवन से 11 करके सभी संकट दूर होते जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। यह शक्ति का प्रथम स्वरूप है और साधक को स्थिरता, धैर्य और दृढ़ता प्रदान करती है। इनकी पूजा से जीवन की जड़ें मजबूत होती है और आत्मबल की वृद्धि होती है। इस दिन भक्त जनों को कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र के सामने गंध, अक्षत, पुष्प और धूप अर्पित कर आरती करनी चाहिए। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह तपस्या और संयम की प्रतिमा है। मां ब्रह्मचारिणी के हाथों में जप माला और कमंडल होता है, जो साधना और भक्ति का प्रतीक है। इनकी पूजा से साधक में आत्म संयम और तक की शक्ति का विकास होता है। इस दिन भक्त को मां को सफेद पुष्प अर्पित कर उनका ध्यान करना चाहिए। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र की आकृति होती है और उनके स्वरूप में सौंदर्य तथा शांति का अद्भुत संयोग दिखता है। मां चंद्रघंटा की पूजा से भय और शत्रु का नाश होता है और साधक के जीवन में शांति और सौंदर्य का वास होता है। इनकी उपासना घंटा बजाकर करनी चाहिए, क्योंकि घंटा ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की थी। यह शक्ति और ऊर्जा का स्रोत। इनकी पूजा से साधक को रोग शोक से मुक्ति मिलती है और आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। इस दिन उन्हें मालपुए का भोग विशेष प्रिय माना गया है। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। यह कार्तिकेय की माता है। अपनी गोद में पुत्र को लिए हुए दर्शाई जाती है।
मां स्कंदमाता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में शांति आती है। भक्तजन इस दिन मां को पीले पुष्प अर्पित करते हैं। छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना की जाती है। आज कात्यायन के तप से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा गया। मां कात्यायनी को युद्ध और शक्ति की देवी माना गया है। इनकी पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है और साधक को साहस और विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन मां को शहद का भोग अर्पित करना होता है। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। यह मां का सबसे उग्र रूप है। इनका वर्ण श्याम है और गले में माला सुशोभित है। मां कालरात्रि की उपासना आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इनका स्वरूप अत्यंत कोमल और शांत है। माना जाता है कि इनकी पूजा से साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में शांति, सौंदर्य और सौभाग्य का वास होता है। भक्तों को इस दिन सफेद वस्त्र धारण कर पूजा करनी चाहिए और नारियल का भोग चढ़ाना चाहिए। नवीन दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। यह देवी का अंतिम रूप है और सभी सिद्धियों की दात्री कही जाती है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को सभी दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती है और जीवन में पूर्णता आती है। इनकी पूजा से साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती है। इस दिन मां को तिल का भोग प्रिय होता है। दिनों की पूजा विधि में प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना, पूजन स्थल को गंगाजल से पवित्र करना, कलश और अखंड दीपक की पूजा करना और प्रतिदिन देवी के स्वरूप के अनुसार पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना आवश्यक होता है। प्रतिदिन संध्या के समय दुर्गा चालीसा और आरती करना विशेष फलदायी माना गया है। इन 9 दिनों की साधना और उपासना के पश्चात दशमी के दिन विजयदशमी मनाई जाती है, जो धर्म पर धर्म की विजय और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस वर्ष यह महान पर्व 22 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। वहीं शारदीय नवरात्र की अष्टमी 30 सितंबर को है, जबकि महानवमी की पूजा 1 अक्टूबर को होगी। पर क्या पूजा अष्टमी और नवमी दोनों दिन किया जा सकता है? 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2025 को यदि आप अष्टमी का पूजन करते हैं तो 30 सितंबर को कन्या पूजन कर सकते हैं, और यदि नवमी का पूजन करते हैं तो 1 अक्टूबर 2025 को कन्या पूजन करना शुभ रहेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि नवरात्र के 9 दिनों में वृद्धि को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए। यह केवल आहार का नियम नहीं है, बल्कि साधना का एक गहरा हिस्सा है। हर दिन का भोजन देवी के स्वरूप से भी जुड़ा हुआ है और यह माना जाता है कि कुछ ऐसे दिन का सात्विक आहार साधक को देवी के गुणों और आशीर्वाद से जो आता है। नवरात्रि में सबसे पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि भोजन सात्विक हो, हल्का हो और शरीर को साधना के योग्य बनाया। भोज हमेशा ताजे फल, दूध, दही, सूखे मेवे, कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, राजगीर, समक्ष, चावल, साबूदाना और आलू जैसी चीजों से बनाना चाहिए। नमक के लिए केवल सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध और व्रत में स्वीकार्य माना गया है। पहले दिन जब मां शैलपुत्री की पूजा होती है, उस दिन सफेद रंग के आहार का महत्व है। इस दिन दूध, दही और सफेद मिठाई का सेवन शुभ माना जाता है। इससे साधक को स्थिरता और पवित्रता मिलती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय सात्विक फलाहार लेना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन फल, मिश्री, गुड़ और शक्कर से बनी चीजें ग्रहण करना शुभ होता है। इससे तप और संयम की शक्ति बढ़ाती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन साधक को दूध से बने पकवान या मिठाई जैसे खीर या पाए शर्म का भोग लगाना चाहिए और वहीं फलाहार करना चाहिए। इससे जीवन में शांति और सौंदर्य आता है। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा में मालपुए और हल्के साथ ही पकवान का महत्व बताया गया है। वृत्ति, फल और हल्के भोजन के साथ मालपुए या आटे से बनी सात्विक मिठाई खा सकता है। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। इस दिन केले का भोग लगाना शुभ होता है। केले को फलाहार के रूप में लेना भी स्वास्थ्य और संतान सुख प्रदान करने वाला माना गया है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा में शहद और उससे बने पकवान का महत्व है। इस दिन शहद का सेवन करने से साधक के जीवन में साहस और सौंदर्य आता है। व्रतधारी फल और हल्के आहार के साथ शहद का सेवन कर सकता है। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन गुड़ और उससे बने सात्विक पकवान प्रिय माने गए हैं। गुड़ शरीर को ऊर्जा देता है और साधना में शक्ति प्रदान करता है। साधक को इस दिन बुध से बने हल्के पकवान या फलाहार के साथ गुदा लेना चाहिए। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इस दिन नारियल और नारियल से बने पकवानों का विशेष महत्व है।
नारियल शरीर को शांति देता है और मन को स्थिर बनाता है। इस दिन नारियल का भोग लगाकर स्वयं भी नारियल पानी और नारियल से बने पकवान का सेवन करना शुभ है। नवीन दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन तिल का भोग लगाया जाता है और साधक को भी तिल से बनी सात्विक चीजें खानी चाहिए। तेल शक्ति और सिद्धि का प्रतीक है, इसलिए इस दिन तिल का सेवन साधना को पूर्णता प्रदान करता है। अब जान लीजिए कि पूरे 9 दिनों में किन चीजों से बचना चाहिए। गेहूं, चावल, दालें, बेसन, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, अंडा और शराब जैसी चीजें वर्जित है। इनसे व्रत की पवित्रता भंग होती है। अधिक तैलीय और मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को भारी बनाता है और साधना में बाधा डालता है। वहीं दोस्तों, शारदीय नवरात्रि केवल 9 दिनों का व्रत और पूजा नहीं है, बल्कि यह साधना, अनुशासन और आत्मशुद्धि का पर्व है। इस समय हर व्रतधारी को यह समझना बहुत जरूरी है कि पूजा करते समय, व्रत रखते समय और पूरे घर के वातावरण में कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि देवी मां की कृपा प्राप्ति के लिए यही नियम सर्वोपरि है। सबसे पहली और सबसे गंभीर गलती यह होती है कि व्रतधारी बिना स्नान किए गंदे कपड़े पहनकर या स्वच्छ घर में पूजा करने बैठ जाए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि देवी मां शुद्धता और पवित्रता की प्रतीक है। यदि साधक स्वयं शुद्ध ना हो और पूजा स्थल अशुद्ध हो तो व्रत का फल अधूरा रहता है। इसलिए प्रातःकाल स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और घर को गंगाजल या पवित्र जल से शुद्ध करना अनिवार्य है। दूसरी बड़ी गलती मान आहार, मछली, अंडा, शराब, तंबाकू या किसी में पदार्थ का सेवन करना है। नवरात्र के दौरान यह पदार्थ पूरी तरह वर्जित माने गए हैं। जो व्यक्ति इनका सेवन करता है वह न केवल अपने वृद्ध की पवित्रता को बिगाड़ देता है, बल्कि साधना में मन को भी शुद्ध करता है। इस समय सात्विक भोजन का पालन करना और हल्का आहार लेना आवश्यक है। तीसरी गलती वाणी और व्यवहार से जुड़ी है। नवरात्र में झूठ बोलना, क्रोध करना, अपशब्द बोलना, दूसरों को चोट उचाना या किसी के साथ छल करना वर्जित। व्रतधारी का मन और वाणी भी पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। केवल भोजन और उपवास का पालन करना पर्याप्त नहीं है, विचार और कर्म भी पवित्र होने चाहिए। चौथी गलती कलश स्थापना और अखंड दीपक से जुड़ी है। नवरात्रि में कलश को स्थापित करने के बाद उसे हिलाना, जुलाना, बिना कारण हटाना या दीपक को बुझा देना अशुभ माना गया है। अखंड दीप और कलश पूरे 9 दिन देवी का आवास माने जाते हैं, इसलिए इस अवधि में कलश और दीपक का ध्यान रखना आवश्यक है। 5वीं गलती आहार और नमक से संबंधित है। व्रत के दिनों में केवल सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। गेहूं, चावल, दालें, बेसन और पैकेट वाले फास्ट फूड वर्जित है। इनका सेवन करना व्रत की पवित्रता को तोड़ा देता है और साधना में बाधा उत्पन्न करता है। छठी गलती स्त्रियों के लिए विशेष है। गृहिणियों को नवरात्र में सिलाई, बुनाई, बाल कटाना, नाखून काटना, भारी काम करना या कोई शुभ कार्य करना वर्जित है। शास्त्रों में यह साफ लिखा है कि व्रत के समय इन कामों से देवी की कृपा बाधित होती है और घर में अशांति उत्पन्न होती है। 7वीं गलती तुलसी और पीपल के पौधे को लेकर होती है। नवरात्रि में तुलसी को जल देना या तोड़ना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह समय तुलसी के विश्राम और ऊर्जा संचयन का होता है। इसी प्रकार पीपल को भी बिना आवश्यकता छेद दाहिना अशुभ माना गया है। 8वीं गलती समय और नियम का पालन न करना है। व्रतधारी को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भोजन करना चाहिए। दिन के दौरान फलाहार करना, भोग रद्द करना और संध्या के समय पूजा के साथ ही भोजन करना चाहिए। इन समय का उल्लंघन पवित्रता को कम कर देता है। 9वीं और 8वीं को कन्या पूजन की अनदेखी करना भी एक बड़ी गलती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि 9 दिन के व्रत का पूर्ण फल कन्या पूजन और उन्हें भोजन कराकर ही प्राप्त होता है। इसे छोड़ना देवी की कृपा से वंचित कर सकता है। इसके अतिरिक्त 9 दिनों में घर के वातावरण को शुद्ध रखना भी व्रतधारी की गलती मानी जाती है। झगड़े, अनावश्यक शोर शराबा, अशुभ विचार और नकारात्मक ऊर्जा को घर में आने देना देवी के निवास के अनुकूल नहीं। यदि व्रतधारी इन सभी नियमों का पालन करते हैं, शुद्ध आहार, सात्विक आचरण, कलश और दीपक की रक्षा, समय का पालन और कन्या पूजन, तो न केवल व्रत सफल होता है, बल्कि जीवन में मां दुर्गा की कृपा से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मानसिक शांति आती है। वहीं इन नियमों की अनदेखी करने से अधूरा रह जाता है और साधना का फल नहीं मिलता। वहीं दोस्तों, यदि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जिसे आप माता दुर्गा से पूर्ण करवाना चाहते हैं,
तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखा। शारदीय नवरात्रि केवल मां दुर्गा की आराधना और व्रत का पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का अत्यंत शुभ समय माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है कि नवरात्रि के 9 दिन साधक के जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्ध, रोजगार, नौकरी और विवाह जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। यदि इस अवधि में विधिपूर्वक उपासना और उपाय किए जाएं तो मां दुर्गा की कृपा ऐसी जीवन में स्थिरता और उन्नति आती है। 9 दिन की साधना में सबसे पहले घर और पूजा स्थल को पूरी तरह शुद्ध करना आवश्यक है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को गंगाजल या पवित्र जल से शुद्ध करें। पूजा चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं और कलश स्थापना करें। कलश में स्वच्छ जल भरें, उसमें अक्षत, दूर्वा, सुपारी और सिक्का रखें और कलश के मुख पर आम के पत्ते सजाकर नारियल रखें। यह केवल प्रतीकात्मक क्रिया नहीं है, बल्कि माना जाता है कि इस प्रक्रिया से मां दुर्गा का निवास आपके घर में स्थायी रूप से होता है। 9 दिन के लिए प्रत्येक दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा करें। प्रतिदिन देवी को पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। 9 स्वरूपों के अनुसार मंत्र का उच्चारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। उदाहरण के लिए पहला दिन शैलपुत्री माता के लिए देवी शैलपुत्री नाम, दूसरा देवी ब्रह्मचारिणी माता के लिए देवी ब्रह्मचारिणी नम आदि। इस प्रकार प्रत्येक दिन मंत्रों का उच्चारण करते हुए साधक को मन और कर्म से पूर्णतः सात्विक होना चाहिए। 9 दिनों में रोजगार और नौकरी की इच्छाओं के लिए प्रतिदिन एक दीपक माता के समक्ष जलाए। इसके लिए एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल या घी डालकर लाल तिल का एक दाना रखे। दीपक प्रातःकाल और संध्या के समय चला। यह दीपक अज्ञान, निराशा और बेरोजगारी को दूर करने का प्रतीक है। दीपक जलाते समय मन में यह संकल्प ले कि मां दुर्गा मेरे जीवन में नौकरी, रोजगार और आर्थिक स्थिरता लाए। विवाह संबंधी उपायों के लिए नवरात्रि के प्रत्येक दिन कन्याओं को भोजन कर और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि स्वयं विवाह की बाधा है या परिवार में विवाह संबंधी कोई समस्या है तो 9 कन्याओं को रोज भोजन कराना, उन्हें वस्त्र, मिठाई और उपहार देना शुभ फल देता है। यह न केवल आपकी नवरात्रि साधना को पूर्ण करता है, बल्कि मां दुर्गा की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। 9 दिनों में रोजगार और नौकरी की सफलता के लिए प्रत्येक दिन हल्के फलाहार का सेवन करें और तामसिक भोजन से बचें। शुद्ध आहार और सात्विक जीवन शैली से मन और विचार स्पष्ट रहते हैं, जिससे उचित निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। इस दौरान घर में झगड़ा, क्रोध, अपशब्द और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। यह सुनिश्चित करता है कि मां दुर्गा की ऊर्जा पूर्ण रूप से आपके जीवन में प्रवाहित हो। शास्त्रों में विशेष रूप से कहा गया है कि नवरात्रि में दान पुण्य करना अत्यंत शुभ। 9 दिनों में जरूरतमंदों को अनाज, फल, वस्त्र या धन देना रोजगार और नौकरी के अवसरों को आकर्षित करता है। इसी प्रकार विधिपूर्वक प्रतिदिन मां के समक्ष दीपक जलाना, मंत्र जप करना,